हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कौन थे महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले योद्धा थे। अर्जुन महाभारत काल के वीर और पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। हस्तिनापुर के जंगलों में महाराज पांडु और माता कुंती ने इंद्र देवता का आह्वान किया था, जिनके आशीर्वाद से उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई थी। अर्जुन ने भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर ही वेदों और अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल की थी, जहां रात्रि में भी अर्जुन धनुष बाण का अभ्यास किया करते थे। श्री कृष्ण ने हमेशा ही अर्जुन को मित्र माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें सच्चाई पर चलते हुए गीता का पाठ पढ़ाया और अपने विश्वरूप के दर्शन दिए। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किए। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। अर्जुन के पास भगवान इंद्र के वज्र अस्त्र, इंद्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र, शक्ति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशीर, पाशुपतास्त्र और अन्य कई अस्त्र थे। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज के पुत्र तथा कुरु प्रदेश में पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। पांडवों तथा कौरवों को विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भगवान परशुराम के द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत में वे एक मुख्य भूमिका में थे। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का वध कुरुक्षेत्र की भूमि में करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। द्रोणाचार्य ने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और उनके प्रयोग की विधि भगवान परशुराम से लिया था। उनके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशीर, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र और अन्य कई अस्त्र का ज्ञान था। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। उनके पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को युद्ध में हरा पाना असंभव था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। अंगराज कर्ण। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुड़ास्त्र और अन्य कई अस्त्र की शिक्षा दी। कर्ण के पास देवराज इंद्र का वास्तविक शक्ति भी थी। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। वासुदेव श्री कृष्ण। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शक्तिशाली अस्त्र और कोई है ही नहीं। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी रहकर उनकी युद्ध में हर समय सहायता की। श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किए।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।